Good morning, dear students. This is Namrata Yadav, and today I'm going to teach you about the cell wall. Okay. So, in our last video, we have discussed about the plasma membrane. तो plasma membrane क्या था बेटा? Plasma membrane जो होता है वो outer most layer होती है सेल की. ओके जो कि बताती है, परमिट करती है या एंट्री करती है जो उसके लिए वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको. ओके अब सेल वॉल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सेल वॉल जो होती है वो आपकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी भी आउटर कवरिंग होती है. ओके तो जिसकी आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं. और प्लांट सेल्स में अगर हम देखें तो जो सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब बाहर होती है तो वो जो कंपोज होती है वो सेलुलोज से बनती है. तो जो सेलुलोज होता है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट सेल्स के अंदर क्योंकि इसी से ही इसकी सेल वॉल बनती है. ओके अब सेलुलोज क्या होती है? तो सेलुलोज हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. ओके तो ये जो सेल वॉल होती है इस समय प्लांट सेल के अंदर ये क्या काम करती है? ये सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करती है इसके जो अंदर सेल होते हैं उनको. ओके दूसरा ये क्या करती है? ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है. ओके सो दैट ये विदस्टैंड कर सके किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ. फाइन तो ये था हमारा सेल वॉल. और सेल वॉल एक और रोल भी प्ले करता है कि ये परमिट करता है सेल्स के प्लांट्स के सेल को किससे? बैक्टीरिया और फंजाई से बचने के लिए. ओके और कोई भी एक्सटर्नल मीडिया अगर इसके अंदर आ रही है तो उसे भी ये सेल वॉल इसे रोकता है. तो ये तो थे हमारे सेल वॉल के फंक्शंस. अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की. तो न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल का जो मेन जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है. इसी से ही सारी चीजें बनती हैं. ओके तो न्यूक्लियस के सबसे पहले मैं याद कराना चाहूंगी जो हमने ऑनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया था. तो उसके ऊपर जब हम आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे थे जब फिर उसके बाद हमने जब उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसके अंदर आयोडीन की वजह से उसके सेल्स जो थे वो डिफरेंट कलर के हो गए थे. कोई डार्क थे, कोई लाइट कलर के थे. तो वहां से हमें इसके जो न्यूक्लियस थे वो ज़्यादा इजीली क्लियर दिखाई दे रहे थे. ओके तो अभी तो हमने ऑनियन पील का देखा था. अब हम अपने सेल्स के देखेंगे हमारी खुद की बॉडी से. तो खुद की बॉडी से कैसे देखेंगे? तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट एक एक्टिविटी है कि आपकी जो चिक होते हैं ना बेटा, चिक, हम चिक सेल्स के बारे में बात करेंगे. तो चिक के अंदर से क्या करना है आपको? जो आइसक्रीम स्टिक होती है आइसक्रीम स्टिक्स को जरा सा घुमाना है और हल्का सा खींच मतलब लेके आना है बाहर की तरफ. और फिर उसे क्या करना है? जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स होती है उसके ऊपर निडल की हेल्प से हमें उसे रखना है और फिर उसको हमें कवर कर देना है. फिर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें उसके अंदर सेल्स दिखाई देंगे. ओके वो जो हमारी स्किन निकलेगी थोड़ी व्हाइटिश कलर होगी थोड़ी सी, उसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो उसके सेल्स भी हमें देखने को मिलेंगे कि हमारी बॉडी के सेल्स कैसे होते हैं. सो लेट्स टर्न द पेज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक क्लास 9. तो अब बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर. जब हमने इसमें देखा तो न्यूक्लियस के अंदर एक डबल लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो कि क्या करती है? ये अलाउ करती है न्यूक्लियस को अंदर से बाहर तक. ओके ये ट्रांसफर करती है मटेरियल को फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड. मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर अलाउ करती है कोई भी मटेरियल अंदर से बाहर लाने के लिए. ओके जैसे साइटोप्लाज्म है, इसके बारे में हम बात करेंगे. ये कैसा केस है? ये क्या करता है? ये बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ये इसे अलाउ करता है न्यूक्लियस के अंदर. तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि विजिबल होते हैं हमें रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में. ठीक है तो ये कब दिखेंगे? ये तब दिखेंगे जब सेल जो होता है हम इसे डिवाइड करें तब. तो क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि हमें डीएनए के बारे में बताती हैं. डीएनए क्या होता है? ये हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि आपका हेयर्स के थ्रू भी चेक कर सकते हैं. ओके ये बॉडी का मेन आपका पार्ट होता है जिसके थ्रू पता चलता है कि आपके अंदर कितना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है. ओके तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन दोनों मिलते हैं.
डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग सेल्स से रिलेटेड होती है, मतलब जो सेल्स होती है उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है जिनसे कि बनता है स्ट्रक्चर। ओके, अब डीएनए के सेगमेंट्स को हम जीन्स भी बोलते हैं। जैसे अगर हमें पता करना है बेटा, आपने बहुत सारी मूवीज में भी सुना होगा कि अगर किसी को पता करना है कि ये बेबी उनका है या नहीं है तो बेबी का डीएनए चेक कराते हैं उसके मदर एंड फादर से। ठीक है, तो अगर बेबी रियल उन्हीं का ही होता है तो ऑब्वियसली डीएनए विल चेक, तो डीएनए विल टेस्ट करेक्टली, तो डीएनए भी आपका मैच करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करेंगे जो सेल होता है, जब भी हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा न्यूक्लियस कितना ज़्यादा सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। ओके, तो द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स, इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट। ओके, तो कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर सिंगल सेल जो हो रहा है वो दो न्यू सेल्स की फॉर्म में चेंज हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये भी रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। अभी तक हमने बात करा किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में बात करा, न्यूक्लियस के बारे में बात करा। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो जब भी हम अनियन पील के बारे में या ह्यूमन चिक सेल के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या देखा, हमने वहाँ पे देखा कि जो सेल था, हर सेल जो था वो कवर्ड था सेल मेम्ब्रेन से। ओके, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो रीजन था ये बहुत ही ज़्यादा स्टेन था। ओके, बहुत ही ज़्यादा कहीं कहीं पे हमें ये मतलब बहुत ज़्यादा इनविजिबल टाइप दिख रहा था, तो इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और हर इन सेल ऑर्गेनेलीज का कुछ वर्क और फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये आपके मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है, दबी होती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, इन प्रोकैरियोटिक्स beside the absence of defined nuclear region, the membrane bound cell organelles are also absent. Yes, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर देखा जाए तो जहाँ पर डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है वहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो आपकी सेल ऑर्गेनेलीज से बंधी हुई होती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी एब्सेंट होता है। अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये भी नहीं दिखती हैं। तो देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेलीज दोनों होते हैं। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके बेटा आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं और इन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राइमेटिक, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके साथ सेल के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं हम उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक्स। पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर साइटोप्लाज्मेटिक ऑर्गेनेलीज आपकी क्या होती हैं, नहीं होती हैं। ओके, और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, तो आई होप योर कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो लेट्स बिगिन अबाउट योर सेल ऑर्गेनेलीज। तो हम बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। ओके, तो हमने देखा कि कहीं कहीं पर यूकैरियोटिक सेल जो जहाँ पे थे वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेलीज थी वो थी, बट जब प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे थे तो वहाँ पे ये दोनों ही एब्सेंट थी। ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ वायरसेस, बिकॉज वायरसेस लाइक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हैंस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। क्योंकि वायरसेस ऑब्वियसली उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है तो वो कोई भी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करते तब तक जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते। ओके,
लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद ही वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट वायरस फॉर्म करने के लिए। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिटेल में। ओके, सो थैंक यू क्लास।